मैं अनूप मिश्रा ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का महासचिव हूं और मेरा निवास मंडला में है। मैं पूरे महाकौशल क्षेत्र में विगत 2020 से रेलवे के सारे संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूं और लोगों की समस्याएं सुन रहा हूं और उनको केंद्रीय शासन तक पहुंचा रहा हूं। जो मंडला को ट्रेन मिलने जा रही है, ये पिछली 2 ट्रेनों की तरह एक और लॉलीपॉप है, जिसमें इस संसदीय क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित कराया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि 1908 में जब अंग्रेज़ों ने मंडला में नैरो गेज लाइन डाली थी और शुरू की थी रेल, तब ही उनने मंडला से नागपुर और मंडला से जबलपुर की महती आवश्यकता प्रतीत की थी और उन्होंने मंडला रेलवे स्टेशन से ये 2 ट्रेनें उस समय प्रारंभ कर दी थी, जो कि नैरो गेज के समाप्ति काल तक निरंतर चलती रहीं और लोग उससे सभी तरह के फ़ायदे उठाते रहे, चाहे शैक्षिक क्षेत्र के हों, व्यापारिक क्षेत्र के हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, और अपना काम आसानी से कर लेते थे। देखिए, सन 1918 के आसपास मंडला बिलासपुर से वाया मंडला जबलपुर रेल मार्ग के लिए अंग्रेज़ों ने एक योजना प्रस्तावित की थी, लेकिन उसी समय वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो वो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। जो चीज़ आज से 100 वर्ष, 125 वर्ष पहले जिसकी आवश्यकता थी, आज इतने विकास और इतनी जनसंख्या वृद्धि के बाद क्या उसकी आवश्यकता नहीं है। तो मंडला में तो रेलवे के रेवेन्यू के लिए क्षेत्र भरा पड़ा है, यहाँ से तो कहीं भी ट्रेन चलाई जाए। आज आप बस स्टैंड में जाके देखिए, रोज़ नागपुर, जबलपुर और रायपुर के गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहने का ये है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आती। हम लोग बड़े अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे थे जब हमारे सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया कि चलिए, मंत्रिमंडल में बात रखने की एक अलग बात होती है और एक साधारण सांसद के नाते अलग बात होती है। तो हम लोगों को लगा कि जब हमारा सांसद मंत्री है तो निश्चित रूप से वहाँ अपने प्रस्ताव रखेगा विकास के, अपने संसदीय क्षेत्र के, और उसका लाभ पूरे संसदीय क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन आज की परिस्थिति में उनके 25 से 30 साल सांसद रहने के बाद जब कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है, तो लोग अब एक प्रश्न पूछने लगे हैं कि क्या देश के मंत्रिमंडल के मंत्री इनके प्रस्तावों को तवज्जो नहीं देते, या ये ईमानदारी से उनके सामने प्रस्ताव विकास के, डेवलपमेंट के नहीं रख पाते हैं। ये एक समस्या है। रात्रिकालीन नागपुर ट्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है मेडिकल के मामले में शून्य है और मंडला, डिंडोरी, उमरिया, इवन जबलपुर के नीरर सारे लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नागपुर जाते हैं। और नागपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां आजकल उमरिया से चल रही हैं, आपका डिंडोरी से चल रही हैं, जबलपुर से चल रही हैं। तो उससे ये स्वयं सिद्ध हो जाता है कि यहाँ रेवेन्यू ज़बरदस्त है रेल के लिए। तो यहाँ तो कोई बिना सोचे ये ट्रेनें रात की नागपुर की प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसी तरह से जबलपुर के लिए आप सुबह देखिए, हर 10 मिनट में आपको जबलपुर के लिए गाड़ी मिलेंगी। तो सुबह जबलपुर ट्रेन यदि मंडला से आरंभ की जाती है लगभग 6:30-7 बजे के बीच, तो निश्चित रूप से एक ट्रैफिक का भार भी कम होगा, लोगों को आसान सुविधाएं मिलेंगी और कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, रेलवे को पर्याप्त रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि जो योजनाकार हैं वो किस दृष्टिकोण से अभी तक यहाँ की योजनाएं बनाने में इस तरह से सुस्त पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ पोटेंशियल दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं